हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग जो है प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट कर चुके। प्रश्नावली 7.1 में आप लोग जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालना सीखे। यदि जो है किसी भी तल में जो है दो बिंदु आपको दिए गए हैं और उनके निर्देशांक दिए गए हैं, तो आप उनके बीच की दूरियां निकालना सीखे। अब जो है 7.2 हम देखेंगे। आज से हम लोगों का स्टार्ट होगा प्रश्नावली 7.2। इसमें हम देखते हैं जो है कि किसी भी रेखाखंड को जो है विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक किसी भी अनुपात में जो है विभाजित करें, उस बिंदु के निर्देशांक सीखेंगे हम जो है निकालना, अर्थात जो है विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं जो है विभाजन सूत्र। जैसे मान लीजिए कोई भी जो है हम देख रहे हैं कि हमें जो है कोई भी दो बिंदु दिए गए हैं, एक रेखाखंड दी गई है। जैसे हम देखते हैं दो बिंदुओं, जैसे पहला बिंदु है ए और इसके निर्देशांक हैं x1 y1 तथा बी जिसके निर्देशांक हैं x2 और y2। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2, ठीक ना। x2 y2 को जोड़ने वाले x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को यम1 संबंधे यम2 अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होगा फार्मूला इसका। यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटे यम1 प्लस यम2 और यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटे यम1 प्लस यम2। ध्यान देंगे, हम देखते हैं कि हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, दो बिंदु ए और बी। दो बिंदु कौन कौन से दिए हुए हैं, ए और बी, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी। कौन कौन, ए और बी, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 हैं। अर्थात ए बी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं और जो है उनका अनुपात दिया हुआ है किसी भी अनुपात में। तो अनुपात को मान लेंगे हम m1 संबंधे m2 अनुपात में जो है आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अर्थात x का मान होगा और क्या होगा, y का मान होगा। ठीक, आंतरिक रूप से। अगर मान लीजिए जो है आपसे जो है वाह्यतम रूप से पूछ दिया, वाह्यतम रूप से, तो क्या करेंगे आप लोग, उसका भी एक फार्मूला देख लीजिए। सेम इसी तरह से आप देखेंगे दो बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक x1 y1 तथा बी
जिसके निर्देशांक क्या हैं, x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M1 संबंधे M2 अनुपात में वाह्यतम विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होगा भाई, हम देखते हैं M1 x2 माइनस M2 x1 बटे M1 माइनस M2 और M1 y2 माइनस M2 y1 बटे M1 माइनस M2। ठीक, तो हम देखते हैं आंतरिक वाह्यता में क्या अंतर है, आंतरिक रूप से वाह्यता रूप से क्या अंतर है। यहाँ पे आंतरिक रूप से जब विभाजित करेंगे इन सब के बीच जो है प्लस का चिन्ह लगेगा, और वाह्यतम रूप से अगर जो है इन्हें विभाजित करेंगे तो इनके बीच कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक, अच्छा, और एक हम देखते हैं, एक और फार्मूला ले लेते हैं। ये तो हुई बात जो है किसी भी अनुपात में, जैसे 2:1, 3:4, 4:5, किसी भी अनुपात में विभाजित करेंगे। और यदि जो है समान अनुपात में विभाजित करें, जैसे कोई जो है रेखाखंड है ए बी हम देख रहे हैं, इसके निर्देशांक हैं x1 y1 और इसके निर्देशांक हैं x2 और y2। तो अगर बीच में विभाजित करें, अर्थात दोनों का अनुपात बराबर हो, अगर बीच में विभाजित करें तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम निकालेंगे। किस बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो हम देखेंगे दो बिंदुओं पहला बिंदु x जिसके निर्देशांक x1 y1 तथा पहला बिंदु A जिसके निर्देशांक x1 y1 तथा दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 y2। ठीक ना, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक हम देखेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक हम देखेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक ना, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होंगे। इस तरह से हम देखते हैं, तीन फार्मूला आपको देखना होगा। मूल रूप से जो है पहला और तीसरा लागू होगा, वाह्यतम रूप से जो है नहीं देता है जल्दी। अगर मान लीजिए वाह्यतम रूप से दिया तो इसे भी आप देखेंगे। तो पहला हमारा फार्मूला था दो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक x1 y1 तथा B जो है जिसके निर्देशांक क्या है x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 संबंधी M2 अनुपात में आंतरिक रूप से, जरा ध्यान देंगे, आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक ना, x का मान आएगा, ये क्या y का मान आएगा। सेम उसी तरह से दो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक x1 y1 तथा दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को AB को M1 संबंधी M2 अनुपात में वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे,
m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और y का मान होगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ठीक ना। चलिए और फिर जो है तीसरा आप देखते हैं, यदि दो बिंदु दिए गए हैं, इनके मध्य बिंदु बीच से जो है विभाजित किया जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो दो बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक x1 y1 तथा दूसरा बिंदु है बी जिसके निर्देशांक x2 y2 है को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मान लीजिए यहाँ बी से जो है कोई बिंदु P है इसे विभाजित कर रहा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक ना। इन तीनों फार्मूला को आप लोग नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से जो है देख लेंगे। फिर हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 7.2 की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 तथा 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक ना। तो हमें इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसा कि आप लोगों को फार्मूला हम बता चुके हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं -1 7 और 4 -3। तो हम देखते हैं, हम लिखेंगे x1 बराबर -1 और y1 बराबर 7। ठीक। और x2 बराबर हम देखते हैं x2 बराबर 4 और y2 बराबर -3। ठीक। ये हमें मालूम हो गया। अनुपात क्या दिया हुआ है 2:3। तो दो संबंधित 3 दिया है, तो हम लिखेंगे m1 बराबर 2 और m2 बराबर क्या लिखेंगे 3। देखिए x1 बराबर -1 y1 बराबर 7 और x2 बराबर 4 y2 बराबर -3 और अनुपात दो संबंधित 3 था, तो m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। ठीक ना। तो हम लिखेंगे फिर वही बिंदुओं फार्मूला, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मिलाने वाले बिंदु के निर्देशांक, मिलाने वाले रेखाखंड को m1 संबंधी m2 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक फार्मूला जैसा कि आप लोगों को बताएं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक। और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक ना। जरा ध्यान देंगे, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 संबंधी m2 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक। चलिए यहाँ पे मान रखिए आप लोग बराबर m1 देखेंगे कितना है, m1 का मान 2 है, 2 गुणे x2 m1 2 है, x2 कितना है भाई x2 4, 2 गुणे 4 प्लस m2 हम क्या देखते हैं m2 हमारा कितना है 3 गुणे x1 का -1
बटे m1 प्लस m2, 2+3। ठीक, चलिए इधर देखिए, m1 y2, m1 y2, m1 2, y2 -3, 2 गुणे -3 प्लस, आगे देखेंगे m2 y1, m2 3 और y1 7 प्लस 3 गुणे हम लिख दे रहे हैं 7 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इस तरह से ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। ठीक, आगे देखिए, 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 का 3 बटे 2 3 5। आगे देखेंगे 2 तिहाई 6 -6 और प्लस 3 सते 21 बटे 3 2 5। आगे देखेंगे 8 में से 3 गया 5 बटे क्या हुआ 5, और यहाँ पे 21 में से 6 को घटाएंगे 15 बटे 5। ठीक, चलिए आगे 5 से काटेंगे, 5 1 का 5 और 5 तिहाई 15। कितना आ गया विभाजन बिंदु के निर्देशांक 1 3। कितना आया 1 3। तो इस तरह से बच्चों हमारा यही आंसर हुआ। जैसा कि हम देख रहे हैं हमें दिया हुआ था -1 7, तो 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करना था। तो इसे हम लिए x1 y1, तो x1 बराबर -1, y1 बराबर 7 और x2 बराबर 4, y2 बराबर -3, और जो है अनुपात हमारा दिया हुआ था 2:3, तो हम लिखे m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। तो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 संबंधी m2 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो हम देखते हैं m1 का मान देख रहे हैं, m1 का मान 2 गुणे x2 का मान कितना है 4, 2 गुणे 4 हम लिखे, प्लस m2 का मान 3 है और x1 का मान -1 है, तो 3 गुणे -1 बटे m1 प्लस m2 है, तो m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। फिर देखिए y वाला मान देखिए, m1 y2, m1 का मान 2, y2 का मान -3, 2 गुणे -3 प्लस m2 y1, m2 का मान कितना है 3 है और y1 का मान कितना है 7 है, कितना है 7 है, प्लस 3 गुणे 7 हम लिखे बटे m1 प्लस m2 था, m1 2 है, m2 कितना है 3 है। हल करेंगे इसे, 4 दूना 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 का 3 बटे 2 3 कितना हुए 5 हुए। इधर उसी तरह से करते हैं, 3 दूना -6 हुआ और 3 सते प्लस 21 बटे 5, 8 में से 3 घटाए 5 बटे 5 और 21 में से 6 गया 15 बटे 5, 5 1 का 5 एक बार और 5 तिहाई 15 3, अर्थात जो है विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या आए 1 3 आए। यही जो है आपका आंसर हुआ, इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए। फिर दूसरा क्वेश्चन की हम बताते हैं आपको। आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। देखिए दो बिंदु हमें मालूम है, मान लेते हैं हम जो है दो बिंदु ए और बी है। इस तरह से मान लीजिए, देख लीजिए हमें दो बिंदु मालूम है ए और बी, ए और बी, जिनके निर्देशांक हैं 4 -1 और क्या दिए हुए हैं -2 -3। क्वेश्चन में कहा गया बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। सम त्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित करना है, 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो यदि जो है इस रेखा को हमें 3 बराबर भागों में बांटना है तो कितनी जगह इसे हम काटेंगे, कितनी जगह विभाजित करेंगे भाई, 2 स्थानों पे। कितने स्थानों पर 2 स्थानों पर। जैसे मान लीजिए एक ठो यहां हम कर दिए इसे विभाजित, एक ठो यहां,
अगर दो हम जो है भागों में इसे विभाजित, दो बिंदुओं पर विभाजित कर दें तो ये जो है 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लीजिए ये जो है एक बिंदु हो गया P और एक Q हो गया, ठीक ना। जरा ध्यान देंगे, इसे हम जो है दो स्थानों पे विभाजित कर दिए, दो स्थानों पे काट दिए तो ये 3 बराबर भागों में हो गया, AP, PQ और QB तीनों आपस में बराबर हुए। देख रहे हैं 3 पार्ट हुआ, दो जगह इसे हम काट दिए, P पर और Q पे। AB को हम P तथा Q दो भागों में काट दिए तो इस तरह से जो है ये 3 भागों में विभाजित हो गया और इसमें बताया गया समत्रिभाजित, तो तीनों भाग इसके क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जरा देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ये एक भाग हुआ, एक भाग ई हुआ, एक भाग ई हुआ, हम देखते हैं एक भाग ई हुआ और एक भाग ई हुआ और एक भाग ई हुआ, 3 भाग हुए, 3 भाग हुए। यदि हम जो है P को देखेंगे, P जो है किस अनुपात में ए बी को विभाजित कर रहा है, तो एक भाग इधर है और दो भाग इधर है। तो अगर देखेंगे यहाँ P जो है एक अनुपाते दो, एक संबंधे दो के अनुपात में विभाजित करेगा। कितने अनुपात में, किस अनुपात में, एक संबंधे दो। और अगर यही देखा जाए, ध्यान दीजिए कि क्यों जो है, क्यों किस अनुपात में, तो क्यों को हम देखेंगे दो भाग इधर हो जा रहा है, एक भाग इधर हो जा रहा है, ये दो संबंधे एक के अनुपात में विभाजित करेगा। ध्यान दीजिए आप, जब हम इसे 3 बराबर भागों में बांट दिए तो अगर P पर देखा जाए, P से यहाँ काट रहे हैं तो एक भाग इधर हुआ बाईं तरफ, एक और एक, दो भाग दाहिनी तरफ हुआ, अर्थात P जो है किस अनुपात में ए बी को विभाजित कर रहा है, एक संबंधित दो के अनुपात में। और Q को देखा जाए तो Q को देख रहे हैं तो इधर दो भाग हुआ, इधर एक भाग हुआ, Q जो है दो संबंधित एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड AB को एक संबंधित दो के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, एक संबंधित दो के अनुपात में विभाजित करता है। आप लोगों को हम समझा चुके। अतः हम लिखेंगे, देखिए x1 बराबर 4, y1 बराबर -1 और x2 बराबर हम देख रहे हैं -2, y2 बराबर -3 और अनुपात लिखेंगे m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2, क्योंकि P जो है एक संबंधित दो के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब यहां पर हम लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक फार्मूला वही m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, आगे देखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, चलिए यहां देखिए, मान रखिए, हम लिखेंगे P के निर्देशांक m1 का मान कितना है 1 और x2 का मान -2, 1 गुणे -2 प्लस m2 x1, m2 2 x1 4, 2 गुणे 4। ठीक, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 का मान 1, m2 का मान 2। ठीक, x वाला क्लियर हुआ। y वाला देखिए m1 y2, m1 1 y2 -3, 1 गुणे -3 प्लस m2 y1, m2 कितना है
m2 2, y1 -1, 2 गुणे -1 बटे 1 प्लस 2, ठीक, बराबर, ठीक ना। m1 जो है कितना 1, x2 कितना था -2, फिर m2 2, x1 4, उसी तरह से m1 1, y2 -3 और m2 जो है 2 हुआ और y1 कितना -1, ठीक। चलिए 2 1 का 2 -2 प्लस 4 दूना 8 बटे 1 2 3। इधर हम देखते हैं 3 1 का -3 और 2 1 का -2 बटे 3, ठीक। आगे हम देखेंगे 8 में से 2 गया कितना बचा 6, कितना बचा 6, 6 बटे 3, 6 बटे 3। यहाँ देखते हैं -3 -2 कितना हुआ -5 बटे 3, ठीक ना। इसे हम डिवाइड कर देंगे, 3 दूना कितना हो गया 6, 2 आया और डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये कर देंगे -5 बटे 3, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं P के निर्देशांक कितना हुए, हमें कितना प्राप्त हुए 2 और -5 बटे 3, ठीक ना। तो P के निर्देशांक 2 और -5 बटे 3 हो गए, ठीक। अब हमें किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, Q का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक। इसे आप लोग जो है नोट करिए, फिर आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए जल्दी करिए। चलिए इरेज करते हैं इसे। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, क्यू के निर्देशांक। किसके निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक। तो क्यू किस अनुपात में विभाजित कर रहा है बी को, 2 संबंधे 1 के। आप लोगों को हम बता चुके हैं, तो हम यहां लिखेंगे बिंदु क्यू रेखाखंड ए बी को दो संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, चलिए फिर वही लिखेंगे। तो x1 बराबर 4, y1 बराबर -1, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -3। ठीक, ये तो सेम यही हुआ, लेकिन यहाँ पे m1 m2 चेंज है। m1 बराबर इसमें एक संबंध 2 था, अनुपात वहां 2 संबंध 1, तो m1 बराबर हो गया 2 और m2 बराबर क्या हो गया 1। m1 बराबर 2, m2 बराबर 1। चलिए हम लिखेंगे क्यू के निर्देशांक। क्यू के निर्देशांक फार्मूला फिर विभाजन सूत्र वाला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, इस तरह से फार्मूला हम लिख लिए। चलिए अब आगे हल करते हैं। क्यों के निर्देशांक, क्यों के निर्देशांक हम देखेंगे। m1 का मान कितना है 2, 2 गुणे m1 x2 का -2 प्लस m2 x1 1 x1 4, 1 गुणे 4 बटे m1 प्लस m1 2 और m2 कितना हो गया 1, m1 प्लस m2। ठीक ना। चलिए फिर m1 y2 तो m1 2 गुणे y2 कितना है -3 प्लस
m2y1, m2 एक, y1 माइनस एक, एक गुणे माइनस एक बटे नीचे वही m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस एक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 2 दूना 4 माइनस 4 क्या हुआ, माइनस 4 प्लस 4 एक का 4 बटे 2 एक 3, माइनस 4 प्लस 4 बटे 3, इधर 2 तिहाई 6 माइनस 6 और एक एक का 1 माइनस 1 बटे 3। आगे देखते हैं। 4 में से 4 गया क्या बचा, शून्य, शून्य बटे 3, 4 में से 4 घट गया और माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 बटा 3। ठीक, बराबर इसे हम देखेंगे, शून्य में 3 का भाग देंगे, 3 शून्य शून्य, शून्य आ गया, अभी डिवाइड नहीं होगा, माइनस 7 बटा 3। तो क्यों के निर्देशांक कितने आए, माइनस 7 और 0 माइनस 7 बटे 3। ठीक ना, इस तरह से हम देखे जो है कि जो है रेखाखंड जो ए बी दिया गया था जिसके निर्देशांक माइनस 1 और 4 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 थे, इसे कहा गया था कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जब इसे 3 बराबर भागों में हम जो है विभाजित करेंगे तो इसे 2 बिंदुओं पर काटेंगे। हम मान लिए थे बिंदु P और बिंदु Q, इस तरह से P का अनुपात हुआ था 1 संबंध 2 और Q का 2 संबंध 1। इस तरह से हम P और Q दोनों का अनुपात निकाले। ठीक, इस तरह से आप देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए। फिर जो है अगली वीडियो में आप लोगों को हम अगले सवाल के बारे में बताएंगे। हमारी वीडियो को देखते रहिए और जो हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग उसे लाइक करिए और जो भी नए बच्चे हैं उसे सब्सक्राइब करें, जिससे जो है उन्हें इंफॉर्मेशन रोज मिलती रहे। धन्यवाद।